2027 आते आते उत्तर प्रदेश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं मानो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तलवारें खिंच गई हो दोस्तों। कानून व्यवस्था की हालत इस कदर बेकार हो चुकी है कि अब कोर्ट कचहरी में वकीलों के भेष में एक तरीके से लठैत बैठने लगे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी घटना सामने आई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भरी कचहरी में दिन दहाड़े काले कोट के भेष में मौजूद गुंडों ने एक दारोगा को बुरी तरीके से पीटा, और सिर्फ पीटा नहीं, अधमरा कर दिया। मारते मारते इतना मारा है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा दोस्तों उस दारोगा को, और दारोगा के साथ जो उनके सहयोगी थे उनको बुरी तरीके से मारा है। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा प्रधान सेवक के जन्मदिन के मौके पर गोदी मीडिया ने इस तरीके से चापलूसी शुरू की है, उसकी एक तस्वीर भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में नरेंद्र मोदी की मां को बुरा भला कहने के बाद क्या स्थितियां हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है, उसकी एक तस्वीर दिखाऊंगा। और उस पर एक मुसलमान महिला ने क्या बोला है वो आपको जरूर सुनना चाहिए वो तस्वीर। और असम की सरकार, हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरत फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से AI जनरेटेड वीडियो ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं मानो गृह मंत्रालय से लेकर के तमाम सारे इस देश की कानून व्यवस्था कहीं घास चरने चली गई हो दोस्तों। तमाम सारी खबरें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये हेडलाइन इस पर गौर करिए। बताया गया कि वकीलों ने दारोगा को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, हालात नाजुक। बीते दिन की खबर है, ये जरा तस्वीरें आप देखिए। ये वाराणसी की कचहरी की तस्वीरें देखिए। कचहरी नहीं किला बन चुका है। खाकी वर्दी और भीड़ से पटी कचहरी के हालात ऐसे हैं मानो लग रहा हो कि दंगा हो गया हो। और हालात कुछ ऐसे ही हैं क्योंकि कुछ वकीलों ने एक दारोगा को इतना बेरहमी से, इतना बुरी तरीके से पीटा है कि उस दारोगा और तमाम सारे पुलिस वालों को जो है अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह वीडियो जारी किया है और अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा एक बार देखिए। सचिन लिखते हैं कि वाराणसी कचहरी परिसर में वकीलों ने सब इंस्पेक्टर मिथिलेश प्रजापति को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, अधमरा कर दिया, गंभीर है उनकी हालत। 3 दिन पहले इन्हीं दारोगा का एक वकील से विवाद हुआ था, उसी खुन्नस में आज ये सब कुछ हुआ। बीते दिन की तस्वीरें, दरअसल 13 तारीख को एक मामला था जमीन से जुड़ा हुआ कोई। कथित तौर पर यह बताया गया कि उस दिन मिथिलेश प्रजापति ने संबंधित वकील के साथ कुछ अभद्रता की थी या मारपीट की थी, ऐसा कहा जा रहा है, मैं दावा नहीं करता। और उसके बाद वकीलों ने कचहरी में दौड़ा दौड़ा करके दोस्तों पुलिस को पीटा है। इसी से ठीक उल्टे कुछ मामले कुछ दिन पहले आए हो, चाहे ABVP का मामला हो, चाहे वो गाजीपुर का मामला हो। किस तरीके से पहले ABVP के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा, फिर गाजीपुर में तो इतना मैं एक कार्यकर्ता को मारा कि उसकी मौत हो गई। दिव्यांग था बेचारा, भाग नहीं पाया, रात में थाने की लाइट बंद करके पीटा गया। ये हालात हो चले और इसीलिए मैंने शुरुआत में वीडियो के कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि एक तरफ सहयोगी लगातार बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो ABVP और भाजपा के कार्यकर्ताओं की कुटाई कर रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। उधर इसी वाराणसी वाले कांड को लेकर के विक्रम है वो लिखते हैं, वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि वाराणसी में वकीलों ने सब इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और सवाल किया कि यह कैसा रामराज्य है जहां वकील ही पुलिस को पीट रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से सवाल भी लोग सोशल मीडिया पर खड़े कर रहे हैं दोस्तों। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरे ख्याल से 75वां जन्मदिन है और 75वां जन्मदिन जब मनाया जा रहा है तो अचानक से सहसा एक बात दिमाग में आ जाती है, जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी एक टाइम पे कि 75 साल पे भाजपा के लोग मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं। सवाल मोदी जी से भी जुड़ा होना चाहिए, लेकिन चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। खैर, इससे उलट एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये वीडियो देखिए। ये अखबार है आज का, और अखबार खबरें नहीं है, अखबार इसको नहीं कहा जाना चाहिए, इसको PR वार कहा जाना चाहिए।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीआर कोई ऐसा अखबार का पन्ना नहीं है जिस पे नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लोग और उनकी तस्वीरें नहीं छपी हो। अंदर खाने से खबरें तो दोस्तों ये भी आ रही हैं कि बाकायदा भाजपा की तरफ से उनके नेताओं को अंदर ही अंदर एक फरमान जारी किया गया है कि आप सबको, चाहे आप छोटे कार्यकर्ता हैं, चाहे आप विधायक हैं, चाहे आप मंत्री हैं, आपको मोदी से जुड़ी एक कहानी डिजिटल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर पोस्ट करनी है। इस तरीके की खबरें बता रहे हैं दोस्त लोग, बता रहे हैं। अच्छा, ये अखबार का पन्ना पोस्ट किया सागरिका घोष ने, बताया भक्ति और हीरो वर्शिप इन पॉलिटिक्स इज द श्योर रोड ऑफ डिग्रेडेशन बी.आर. अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोट करते हुए अखबार का ये वीडियो शेयर करते हुए सागरिका घोष ने आईना दिखाया मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जो बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने से शुरू हुआ। उस पर न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन दिल्ली के कनॉट प्लेस पर एक सवाल किया एक मुस्लिम महिला से। मुस्लिम महिला ने जो जवाब दिया उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनना चाहिए और आंखें खोलनी चाहिए उन नफरती चिंटुओं को जो लगातार नफरत फैलाने का काम करते हैं। जरा एक छोटा सा हिस्सा देखिए। आजकल माँ देख रही होंगी टीवी में, मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को भी तो बोला था, मेरी माँ को, और इसको पॉलिटिक्स का मुद्दा कि हम इसे चुनाव में ले जाएंगे, नारी का अपमान नहीं सहा जाएगा, हमारी माँ को ऐसा बोला, पीएम की माँ को बोला तो राहुल की माँ को बोला तो तेजस्वी को। आपको लगता है कि ये मुद्दा है इलेक्शन का? और दूसरा, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते आप ये क्या सोचती हैं कि हमारी पॉलिटिक्स किस लेवल पे आ गई जहाँ कोई माँ को गाली देना, माँ का अपमान, ये राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रीय बहस की बात है? मेरे लिए ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही नीचे स्तर की बात है। माँ रिस्पेक्टेबल चीज़ें होती हैं, इज़्ज़तदार चीज़ है हमारी फैमिली की। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उस बात को वहीं ख़त्म करना चाहिए। इसको स्प्रेड करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाना चाहिए। जितना आप फैलाओगे उतनी ज़्यादा आप उस गंदगी को बढ़ावा दे रहे हो, उसमें कमी नहीं हो रही बल्कि वो हर जगह बढ़ रहा है। और लोगों के जहन में आप जो डालना चाह रहे हो एक गंदगी, तो वो लोगों के जहन में बैठ रहा है। आजकल यंग जनरेशन जो है उन्हें जो दुनिया के लिए, कुछ देश के लिए करने के लिए सोचना चाहिए, एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का सोचना चाहिए। यही वीडियो शेयर करते हुए सौरभ लिखते हैं कि ये रौनक है, पेशे से हाउसवाइफ है और इन्हें एक बार सुनना शुरू करेंगे तो पूरा सुन जाएंगे। क्या शानदार और साफ लफ्जों में अपनी बात रखी। इस घर के बच्चे बहुत खुशनसीब होंगे, साफ तौर पर दोस्तों ये बात इन्होंने कही। उधर इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर एबीवीपी की पोल खोल दी। दिल्ली के मिरांडा हाउस में एबीवीपी के एक कार्यक्रम में एक लड़की ने, किस तरीके से उस लड़की ने हाथरस कांड से लेकर के कठुआ और उन्नाव और बीएचयू तक के ऐसे ऐसे कांड गिना दिए एबीवीपी से जुड़े, जिसके बाद एबीवीपी का ये कार्यक्रम कम, एबीवीपी की कुटाई का कार्यक्रम ज्यादा लगने लगा। ये देखिए जरा वीडियो। तरीके से दोस्तों इस लड़की ने यह काम किया। उधर उत्तर प्रदेश में वोट चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के महोबा में TV9 भारतवर्ष की खबर बता रही है कि 3 कमरों का एक मकान है और रह रहे हैं 4271 वोटर। यूपी के पंचायत चुनाव से पहले AI सर्वे ने पोल खोल दी। यह बताया है
TV9 भारतवर्ष की एक हेडलाइन है। ये जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इस हेडलाइन को गौर करिए और इसी स्क्रीनशॉट को, इसी खबर के स्क्रीनशॉट को मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि ये बीजेपी के कमल का कमाल है, 3 कमरे में मिले 4271 वोटर। उधर भारतीय जनता पार्टी, असम की भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा ली है कि अब वो ना तो किसी कानून को मानेगी, ना तो किसी अदालत को मानेगी, ना तो किसी सरकार को मानेगी, क्योंकि AI जनरेटेड ऐसे वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसके बाद से इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस देश का मुसलमान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली अब उसको आतंकवादी घोषित कर देना चाहती है क्या? जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के, आसाम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है, जरा इसको देखिएगा। इसी को शेयर करते हुए मीना कोटवाल, दलित एक्टिविस्ट है, पत्रकार कहती हैं अपने आप को, मीना कोटवाल लिखती हैं कि रूबिका लियाकत को टैग करते हुए लिखा है कि रूबिका लियाकत जी आप इस पर कुछ कहेंगी, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी हैं जिस पर इन गोदी पत्रकारों का मुंह सिला हुआ है, ये कुछ नहीं कह रहे हैं। आज तक के पत्रकार आशुतोष मिश्रा इस पर लिखते हैं, दिस इज हैपनिंग अंडर द नोज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, IT मिनिस्ट्री, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल कोर्ट। सवाल उठाया, कोर्ट कचहरी तमाम सारे सब कुछ होते हुए भी इस तरीके के कांड भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या इसे साफ तौर पर यह समझा जाए कि अब इस देश में डिक्टेटरशिप लागू हो चुकी है क्या? ये अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है। एक और तस्वीर में इसी को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का तो ये चरित्र और विचारधारा ही है, मगर क्या चुनाव आयोग अंधा है? क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने आंखें बंद कर रखी हैं? इस देश में कानून का राज है या नहीं? क्या अदालत ने तय कर लिया है कि वो ऐसे दुष्प्रचार को चलने देंगी? ऐसा घनघोर सांप्रदायिक वीडियो ऐसा लगता है कि हिटलर की फैक्ट्री में बना है, फैक्ट्री को कोई गोएबल्स चला रहा है और गैस्टापो ऐसा खतरनाक बम बना रहे हैं जो मानवता क्षत विक्षत कर देंगे। साफ तौर पर यह बात दोस्तों कही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। ये देखिए समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, जूता पालिश कर रहे हैं। देखिए, सुनिए जरा ये वीडियो। मोदी ने 2014 में 2 करोड़ नौजवानों को। तो दोस्तों इस तरीके से मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर बेरोजगार दिवस जो है वो मनाया जा रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।